तो हेलो दोस्तों, क्या आप भी व्हाट्सअप यूज करते हैं? तो मैं आपको आज जीवी व्हाट्सअप से भी बेहतरीन यो व्हाट्सअप के बारे में बताने वाला हूं। और यो व्हाट्सअप को डाउनलोड करना और यो व्हाट्सअप के सभी स्ट्रिक और सभी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। यदि आप यो व्हाट्सअप को यूज करते हैं तो आप सोचेंगे कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यो व्हाट्सअप की कुछ बेहतरीन कुछ खास सेटिंग के बारे में ही बता पाऊँगा, क्योंकि यदि आपको सभी सेटिंग के बारे में बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप खुद से ही और कुछ ज़्यादा सेटिंग यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यो व्हाट्सअप को आपको एक बार ज़रूर यूज करके देखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको यो व्हाट्सअप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वेबसाइट का। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आपको कैसे यो व्हाट्सअप को डाउनलोड करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यो व्हाट्सअप को आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्च बार में जाके सर्च करना है यो व्हाट्सएप लेटेस्ट मोड एपीके। आपको यही वो यो व्हाट्सएप लेटेस्ट मोड एपीके लिख के सिंपली आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट में वेबसाइट दिख जाता है यो व्हाट्सएप का, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो। आपको तो नीचे स्लाइड करना है, नीचे स्लाइड कीजिएगा तो आपको नीचे यो व्हाट्सएप डाउनलोड का ऑप्शन देगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से नीचे आना, उसके बाद डाउनलोड यो व्हाट्सएप पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड यदि आता है तो आपको इसको सिंपली क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डाउनलोड पे सिंपली क्लिक कर देना है और हमारा ऐप डाउनलोड हो रहा है दोस्तों। तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद अब आपको सिंपली यो व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपसे जो परमिशन मांगता है इसको आपको सिंपली अलो कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि आप अपने पिछले व्हाट्सअप का मतलब अपने नंबर के व्हाट्सअप का सभी डाटा को रिस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली रिस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको सिंपली अपने नंबर से लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने अपने यो व्हाट्सअप को ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ से आपको बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, तभी आपको सभी सेटिंग अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग के ही बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए, जो इसमें पहला सेटिंग है वो है एरोप्लेन मोड का। यदि आप इस एरोप्लेन मोड को एक्टिवेट कर देते हैं तो आपको कोई भी मैसेज नहीं व्हाट्सएप पे भेज सकता है या फ़ोटो नहीं भेज सकता, और आप भी किसी को मैसेज या फ़ोटो नहीं भेज सकते। तो इसे मैं सिंपली ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद जो ऑप्शन है ये डार्क मोड का, इसको यदि आप एक्टिवेट कर सकते हैं तो ये डार्क मोड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे आप नाइट में यूज कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद जो आगे का सेटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो यदि आप चाहते हैं अपने किसी व्यक्ति के चैट को हाइड करना, तो आपको सिंपली उस वाले चैट पे सिंपली क्लिक करके रखना है और ऊपर जो 3 डॉट है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे हाइड चैट का जो ऑप्शन इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप अपना पिन या पैटर्न कोई भी पासपोर्ट लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपने पैटर्न लगा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपली ये मेरा चैट हाइड हो चुका है। तो यदि आप चाहते हैं कि उस चैट को देखना है तो यहाँ पे जो ऊपर यो व्हाट्सअप का ऑप्शन है इस पर आपको सिंपली एक बार क्लिक कर देना और वही पासपोर्ट या पैटर्न आपको डाल देना, तो ये चैट खुल जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं इसको अनहाइड करना तो सिंपली आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो आँख वाले ऑप्शन है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना और वही पैटर्न आपको डाल देना है, तो ये चैट अनहाइड हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि अपने चैट में किसी व्यक्ति के चैट में लॉक लगाना तो आपको सिंपली उस वाले चैट को ओपन कर लेना और यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको लॉक कन्वर्सेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और आपको पिन पैटर्न फिंगर में कोई भी एक पासपोर्ट लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली 2 बार वही पैटर्न डाल देता हूँ। तो मैं एक बार आपको बैक करके दिखाता हूँ। तो मैं इसे सिंपली ओपन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पासपोर्ट मांग रहा है, तो मैं इस पर सिंपली पासपोर्ट डाल के इस चैट को
ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो गया है। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं इससे पैटर्न हटाना हो तो इस पर सिंपली क्लिक करके यहाँ से आप अनलॉक कन्वर्सेशन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद फिर से आपको पैटर्न डाल के ये चैट अनहाइड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो आगे का सेटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ से बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आपको जो ये ऊपर 3 डॉट है इस पर आपको सिंपली एक बार क्लिक कर देना, और यहाँ पे जो ऊपर में सबसे FM मोड का इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो पहला सेटिंग आता है वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो पहला है फ्रीज लास्ट सीन, यदि आप इसे ऑन करते हैं तो यदि कोई व्यक्ति आपके मैसेज या आपके नंबर को देखता है तो आप जिस भी समय में ये ऑन किए हैं वही समय आप दूसरे व्यक्ति को हमेशा दिखेगा लास्ट सीन में। तो उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है डिसेबल फॉरवर्ड, इसे आप यदि ऑन करते हैं तो कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति आपको फॉरवर्ड करके मैसेज करता है तो उसको पता चल जाता है कि मेरे मैसेज फॉरवर्ड है। तो इसे आप ऑन करते हैं तो कोई फॉरवर्ड मैसेज भेजेंगे तो उसको कभी पता नहीं चलेगा कि फॉरवर्ड करके मैसेज भेजा है। उसके बाद दोस्तों आगे का जो सेटिंग है वो है हु कैन कॉल मी। यदि आप यहाँ पे चाहते हैं कि इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट में जितना नंबर है वही आपको सिर्फ कॉल कर सकते, या नंबर सेलेक्ट करके भी यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करके भी रख सकते हैं। या आप चाहते हैं कोई कॉल नहीं कर सकते तो यहाँ पे आपको नोबडी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एवरीवन रहने देता हूँ। उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो है हाइड व्यू स्टेटस। यदि आप इसे ऑन करते हैं तो यदि आप दूसरे किसी का स्टेटस देखेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप उसका स्टेटस देखें। तो उसके बाद आगे का जो सेटिंग है वो एंटी डिलीट स्टेटस। यदि आप इसे ऑन करते हैं तो कोई भी व्यक्ति स्टेटस डाल के यदि 24 घंटे के अंदर या कभी तुरंत डिलीट कर देता है तो आप उसके स्टेटस को भी 24 घंटे तक देख सकते हैं। तो दोस्तों जो ये आगे का सेटिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो इसे आपको सिंपली हमेशा ऑन ही रखना है। तो ये है एंटी डिलीट मैसेज। तो इसे आप यदि ऑन रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति मैसेज करके यदि वो डिलीट कर देता है एवरीवन करके तो आप उसका मैसेज भी देख सकते हैं, आप में डिलीट नहीं होगा। तो उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो है शो ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई। यदि आप इसे ऑन रखते हैं तो यदि आप कोई भी व्यक्ति आपको मैसेज करता है तो आप यदि जब तक उसको रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसको ब्लू टिक सेव नहीं करेगा, या भले ही आप उसका चैट देख चुके हैं। तो जो आगे का ऑप्शन है वो कॉन्टैक्ट का है। यदि इस पर क्लिक करके इस सभी हाइड ब्लू टिक को ऑन करना चाहते थे तो इसे आप ऑन कर सकते हैं। तो हाइड टैपिंग को ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। आप टैपिंग करेंगे तो दूसरे को नहीं दिखेगा। या हाइड ब्लू टिक, हाइड सेकंड ब्लू टिक को ऑन करेंगे तो आप दूसरे में आपका ये सेकंड और ब्लू टिक नहीं दिखेगा। तो उसके बाद यह आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे का सेटिंग है वो है सिक्योरिटी का। तो इससे आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं अपने व्हाट्सअप का। तो यहाँ पे आप पिन पैटर्न कुछ भी लगा सकते हैं और यहाँ पे चेंज पासपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली अभी नहीं लगा रहा हूँ कोई पासपोर्ट, तो मैं सिंपली बैक चले जाता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद का जो सेटिंग है वो है FM थीम्स का। तो आपको सिंपली FM थीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड योर थीम्स का ऑप्शन जो है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ढेरों सारा थीम्स दिख जाता है। तो आप को जो भी थीम्स अच्छा लगता है इसमें से आप कोई भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं। सिंपली आपको इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और आपको एक ऐड शो करेगा, उसको स्किप करके आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी थीम्स। तो उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि अपने पहले वाले थीम्स को लगाना तो यहाँ पे आपको सिंपली रिसेट प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो आपका पहले वाला थीम्स अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों जो आगे का सेटिंग है वो है यूनिवर्सल का। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और ऊपर में जो कलर है कलर वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे यूनिवर्सल कलर, आपको ढेरों स्टेटस बार कलर, यहाँ से आप किसी का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपको सिंपली बैकग्राउंड कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे सॉलिड कलर पे सिंपली क्लिक कर देना। और कोई भी कलर आप लगाना चाहते हैं उस कलर पे
टिक करके यहाँ पे सिंपली न्यू कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप जिस भी चैट करते हैं तो बैकग्राउंड वाले कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि स्टेटस बार का और नेविगेशन कलर को भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट कलर रखना, इस कलर को हटाना, तो आपको सिंपली उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, सॉलिड कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका पहले वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली अगले सेटिंग की ओर चलता हूँ। उसके बाद जो आगे का सेटिंग है वो स्टाइल लुक एंड फील का, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जो इमोजी वेरिएंट का जो ऑप्शन है, तो यदि आप चाहते हैं व्हाट्सअप पे जो इमोजी रहता है वो आप यूज करें, या नहीं तो ओल्ड व्हाट्सअप या वंस के या फेसबुक पे जो इमोजी रहता है फेसबुक वाले इमोजी को यूज़ करना, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करके वो भी इमोजी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो नीचे आपको दिखेगा फ़ॉन्ट स्टाइल का, तो यदि आप चाहते हैं कि अपना जो चैट करते समय फ़ॉन्ट को चेंज करना, तो आप यहाँ पे सिंपली उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो लॉन्चर आइकन, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आप यदि व्हाट्सअप ओपन करते हैं तो आपको जो व्हाट्सअप का आइकन दिखता है उस आइकन को आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। जो भी आइकन रखना चाहते हैं इस पर आपको सिंपली क्लिक करके वो आइकन को चूज कर सकते हैं। तो आप सिंपली नीचे जो ऑप्शन है चेंज नोटिफिकेशन आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। जो नोटिफिकेशन आता है उस आइकन को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली बैक चल जाता हूँ। तो दोस्तों जो आगे का ऑप्शन है वो हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यदि आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो फ़ोटो आपको भेजता है तो वो ऑटोमेटिक स्टोरेज में सेव हो जाता है, तो उसे आप चाहते हैं कि डिसेबल करना, ऑटोमेटिक सेव नहीं हो, तो इसे आप ऑन कर सकते हैं। तो जो आगे का ऑप्शन है बैकअप एंड रिस्टोर का है, तो यहाँ से आप बैकअप एंड रिस्टोर भी ले सकते हैं। उसके बाद जो आगे का सेट ऑप्शन है वो सेटिंग है सेटिंग का, तो यहाँ से आप ऐप लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सिंपली बैक चल जाता हूँ। उसके बाद जो आगे का सेटिंग है वो है होम स्क्रीन का, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। उसके बाद जो ऊपर हेडर वाला ऑप्शन है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। तो यहाँ पे ये भी कुछ ज़्यादा ही खास सेटिंग है। तो यहाँ पे जो होम यू या स्टाइल है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यदि आप चाहते हैं कि iOS स्टाइल में व्हाट्सएप को यूज़ करना है तो इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे चैट ग्रुप और कैमरे का ऑप्शन आ चुका है, ऊपर से ये हट चुका है। तो मैं सिंपली इसको व्हाट्सअप जैसा ही रहने देता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे इनेबल इंस्टाग्राम लाइक स्टोरी, इसको आपको सिंपली ऑन कीजिएगा तो आपको इस इंस्टाग्राम के जैसे ऊपर ही सबका स्टेटस शो करेगा। उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो है सेट माई नेम, यहाँ से आप अपना नेम भी यो व्हाट्सअप जहाँ लिखा रहता है वहाँ नेम भी आप अपना सेट कर सकते हैं, अपना शो करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ नाइट मोड और एरोप्लेन मोड, ये सब ऑप्शन है। उसके बाद टैब बैकग्राउंड कलर, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कलर कोई भी आप अपने से खुद से यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो है रोज़ का, रोज़ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके होम स्टाइल पे क्लिक करके यदि आप चाहते हैं कि ये टेलीग्राम के जैसे आप चैट करें या नहीं तो व्हाट्सएप के जैसा, तो आप उस वाले ऑप्शन को सिंपली क्लिक कर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट सीन का कलर, यहाँ पे आपको बहुत सारा कलर दिख जाता है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। डिसेबल ऑनलाइन टोस्ट, इसे आप ऑन करते हैं तो आपको ऑनलाइन कोई भी रहेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा आपको, तो उसका कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो फ्लोटिंग एक्शन बटन, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो ऊपर यहाँ पे जो नीचे में कॉर्नर में आपको यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन दिखता है इसे आप ऑन करने पर आपको सिर्फ यहाँ पे जो ऐड का ऑप्शन रहता है यही दिखेगा। तो मैं इसको सिंपली ऑफ रहने देता हूँ। तो उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो स्टेटस का, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा बेहतरीन सेटिंग मिल जाता है। तो यहाँ से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस सेटिंग को। उसके बाद फ़ोटो कॉर्नर को वो भी यहाँ से आप फ़ोटो कॉर्नर साइज को भी यहाँ से आप घटा या बढ़ा सकते हैं।
तो दोस्तों उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो कन्वर्सेशन स्क्रीन का, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना। उस और ऊपर जो एक्शन बार है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। तो ऊपर जो एक्शन बार का कलर है डिफ़ॉल्ट है, तो मैं इसको यदि चेंज करना चाहता हूँ ऐसे यहाँ पे, तो इस पर सिंपली क्लिक करके यहाँ पे न्यू कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि इसका एक्शन बार का कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद हाइड कॉन्टैक्ट प्रोफाइल पिक्चर, यदि आप इसे ऑन करते हैं तो आपका प्रोफाइल पिक्चर ऊपर से हाइड हो जाएगा। तो यदि आप हाइड नेम को भी हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं, तो आपका नेम भी वहाँ से हाइड हो जाएगा। उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो हाइड कॉल बटन, तो यहाँ पे यदि आप इसे ऑन करते हैं तो आपका जो व्हाट्सएप में कॉल बटन रहता है उसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। कॉल बटन शो नहीं होगा, हाइड हो जाएगा। उसके बाद डिसेबल कॉन्टैक्ट स्टेटस को यदि आप चाहते हैं तो इसे आप डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट बैक स्टेटस बैकग्राउंड, इसके कलर को भी आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है बबल्स एंड टिक्स पे, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद टिक्स स्टाइल पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे यदि आप कोई भी व्यक्ति सीन कर लेता आपका मैसेज तो ऐसा आपको टिक दिखता है। यदि उस टिक को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस टिक को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बबल स्टाइल, यहाँ से आप बबल स्टाइल भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैसेज टेक्स्ट कलर, यदि आप मैसेज टेक्स्ट कलर को साइज के को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद इस कलर को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो है पिक्स का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद चैट कॉन्टैक्ट पिक, यदि आप चाहते हैं कि आप चैट करते समय आपका पिक दिखे और जिससे आप चैट कर रहे हैं उसका भी पिक दिखे, तो आप यहाँ इन दोनों ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोर सेटिंग का भी ऑप्शन, यहाँ पे आप बहुत सारा आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन देगा, तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं सिंपली बैक हो जाता हूँ। उसके बाद जो आगे का सेटिंग है वो है FMVA विड्स का, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर में जो कॉर्नर इसको भी आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसे आपको सिंपली डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स यो व्हाट्सएप के लेटेस्ट अपडेट्स को डाउनलोड करना, तो आपको सिंपली अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करके आप लेटेस्ट यो व्हाट्सएप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों तो मैंने इस वीडियो में आपको कुछ बेहतरीन सेटिंग के बारे में, यो व्हाट्सएप के बेहतरीन सेटिंग के बारे में बताया हूँ। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि